स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। आओ देखे मजे करे, क्या मजेदार एपिसोड था, मजा जाएगा। Everybody's gang here. Why didn't you say the same thing for Shilpa then? राम का एकदम दिल बसीज गया कि अरे यार आकांक्षा के साथ ऐसे मत करो, मेरे में डाल दो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार ये तो प्ले अराउंड कर रहा है, तो मस्ती कर रहा है, क्योंकि कोई अपने में कैसे डलवाएगा। वो अलग बात है कि मेरे को पहले से ही पता था कि राम आखिरी में किसी के भी अगेंस्ट जाएगा तो डिफिकल्ट होगा। एज की वजह से इतना मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती इंसान में। बाकी फिर भी आरुष बोला ने काफी स्ट्रेटेजिकली खेला और बातों से पता लगा कि लैला को स्ट्रेटेजी नहीं पता थी, क्योंकि जब लड़ाई हो रही थी तो वो स्ट्रेटेजी बता नहीं पा रहा था। तो वो आरुष बोला कि स्ट्रेटेजी थी सिंगल हैंडेडली। Because Shilpa Then everyone ganged up for her. Because Shilpa is my enemy. She's not. Simple. I'm owning my truth. चमका दिया यार बेचारी फराह खान को। यार ये पर राम को कुछ बोलते नहीं है लोग, थाली में बिठा के ले आए, उसको जितवा भी देंगे क्या पता। I'm not your enemy either. Yes, But you never. कुछ भी बोलो भाई, सुजैन के निशाने भाई। और पैमला का नहीं समझ आता वो क्यों किलप रही है। ऑब्वियस सी बात है वो तीन में से कोई भी तेरा इतना अच्छा दोस्त नहीं है। उससे वरुण से तू पहले ही लड़ चुकी, राम से इतनी कोई बनती नहीं है, आकांक्षा तेरी अच्छी दोस्त, क्यों नहीं टारगेट करेंगे तेरे को सब। लैला वर्सेस पमेला। दुबई के बंदे सुन लो, इंटरनेशनल जैसे गालियां बकती है अपने आप को। मेरा पाप बेचारा बहुत सिक था तो मैं न्यूज़पेपर फेंकता था घरों में। I'm so embarrassed of myself. इसके पीछे बेमतलब पड़ी है पैम, पगला गई है। तेरे घरों ने बहुत सिखाया माँ बहन की बातें करनी, गालियां निकालनी। सिर्फ पैमला को वुमेन कार्ड खेलना आता है, कुछ भी नहीं। इतने दिन वो रही, उसके पास बोलने को कुछ नहीं है वुमेन कार्ड के अलावा। उसके अलावा पर्सनल जाएगी और उसको पता है ये चीज, इसीलिए वो अपना मुंह बंद रखती है। और बंद था जब तक अच्छी थी, अभी और बुरी लग रही है, इरिटेटिंग एकदम। आकांक्षा रिग्रेट्स फॉर नॉट सपोर्टिंग अपूर्वा ऑन द मिसोजिनिस्ट टाइप। करेंगे ना, लड़कों से थोड़ी बहारेंगे, इसलिए बोला उसने है मिसोजिनिस्ट। मैं बेवकूफ हूँ जो अपूर्वा के सामने उसको डिफेंड कर रही थी उस दिन। आकांक्षा को चाबी भर दी थी पैमला ने और आकांक्षा ने उस चाबी को भरवा भी लिया और फुल आग बबूला हो गई। बाकी एक वो इमोशनल रोलर कोस्टर समझ सकते हैं जब ऐसा लगता है कि सब लोग अपने अगेंस्ट हैं, जो आई है वो भी अगेंस्ट है, एक दोस्त से उम्मीद करो वो, पर एट द एंड ऑफ द डे एक ही जीतना था ना उसमें, तो कोई किसी का सपोर्ट करे उससे कोई सेंस ही नहीं बनता, समझ रहे हो। तो वो कोई मतलब ही नहीं था कि अगर लैला उसको सपोर्ट कर भी देता तो भी कुछ नहीं होता। बट ठीक है, उसका वो क्रैश आउट होना भी जेन्युइन था। बट योगेश का मुझे समझ नहीं आया कि योगेश बिल्कुल भी इस चीज को नहीं समझ रहा था कि जिस प्रकार से उसको वहां पे सब लोग ही टारगेट कर रहे थे, वो इमोशनली ड्रेन थी, रो के आई थी, और फिर भी वो उसको बिल्कुल उसी समय पे समझाने में लगा था। काफी लोगों का कहना है कि शायद उसको आरुष बोला और लैला वाली ऑडियंस चाहिए, उनको नाराज नहीं करना चाहता वो। आगे क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है। ये इधर ट्राई मत करो ये सब बोलना। ओ हेलो, आप तमीज में आ जा, तुझे प्यार से बोल रहा हूं, मैं गाली गलौज नहीं कर रहा। ये कहना भाई हम पुसी में डाले, यू कांट अब्यूज योर पुसी, ये देख हम बोलेंगे वो बन जाएगा, तो चुप रहो। यू ऑल थिंक दैट यू ऑल थिंक ये बोल रहा है, गाली गलौज करे जा रही है, हमें मत सिखाओ कैसे खेले। आरुष आ गया तो लैला का मुंह खुलने लगा भाई। ऐसा लगता है कि एक बैग अप रहता तो आदमी तेज हो जाता है। इतने दिन से कुछ बोल ही नहीं रहा था। क्या होता है सर्टेन टाइम? भाई एकदम से चमकाना शुरू किया श्रेया ने। पहले तो मेरे को बताऊं, श्रेया ने बहुत हिपोक्रेसी दिखाई इस एपिसोड में, बहुत कुछ गड़बड़ किया। बट यहाँ पे उसका गुस्सा होना थोड़ा सा इसीलिए क्योंकि वो बहुत प्रोवोक कर रही थी यार शिल्पा उसको। बात बात पे बोलती है उसको कि ये ना क्या कहते हैं, ये श्रेया कालरा शो। श्रेया शिल्पा बेचारी सोच रही थी कि पूरा शो मेरे नाम है, श्रेया कालरा शो के नाम के बातें सुन ली उसने, वो थोड़ी जेलस है। और बार बार आपका दोस्त अगर आपको टॉन्ट मारेगा, और कैसे श्रेया के मजे ले रही है शिल्पा प्रॉपर की जबान तुमने अपनी देखी। मुझे लग रहा था कि शिल्पा चाहती है कि श्रेया उससे लड़े और वो थोड़ी सी बुरी दिखे बाहर। बट जिस प्रकार से श्रेया ने चिल्लाया है वो भी तो सही नहीं बोल सकते, बहुत भयंकर चिल्लाया। एक बार मैं आ रही हूँ आपसे बात करने, 4 बार आप उठ के चली जाओगी कॉन्वर्सेशन से, मैं कुत्ते की तरह पीछे भागूंगी क्या आपके? मुझे समझाने की मैंने तो शुरू में ही बोल दिया था दोस्तों, ये लफड़ा तो होगा ही होगा। कोशिश नहीं करोगी कि क्या चल रहा है आपके मन में? तुम्हें समझाओ तो एज ए फ्रेंड आपका हक नहीं बनता ये? फ्रेंड ये क्या है ये? डोंट गिव मी दिस एटीट्यूड। क्या मैंने एक बार भी आपको ये बोला ये द कालरा श्रेया कालरा शो है? क्या मैंने आपको एटीट्यूड दिया है? मैं एज ए फ्रेंड आपके पीछे पीछे घूम रही हूँ, आप मुझे समझाओ कि आप क्या फील कर रहे हो, आप रो रहे हो, मैं आपके पास एक्सप्रेशन दे रही है भाई वो। रही हूँ आपके पास, इतना नहीं कि आप मुझे समझा पाओ कि आपके मन में क्या चल रहा है। तुम जैसे लोगों को मैं नहीं देखूंगी। हम क्या गटर नाली की छाप के लोग हैं क्या भाई? हम लोगों को सबको मत कंसीडर करो ना, फिर अभी मैंने बोला तो ये आपकी हरकतें, इसलिए कोई आपके साथ दोस्त नहीं रहना चाहता, क्योंकि कोई रहना भी चाहता है। आप इतना नहीं कि आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करो। पहले ही बोला था, एक टाइम निकल जाता है ना, वो टाइम क्या? वापस टाइम क्या? कितनी बार आऊं यार एक दिन में? चिल्ला मेरी मर्जी, मैं जितना चिल्लाऊं मेरी आवाज फट जाए। इंसान का पॉइंट सही भी हो, वो चिल्ला चोट करके खराब कर लेता है। तूने मेरे ना डाले भाई, मेरे वाली खुद डाल देगी मेरे सामने। ठीक है, तू एक तो बता किसके कहता किसके ना डालूं, कोई भी एक बता भाई। मैं किसका बोलूं? उसके नहीं डालूं। अब यहाँ पे देखो, लैला से क्लियर पूछा था उसने, आरुष भोला ने
में, और आरुष लैला ने नहीं बताया किसी का नाम। अब बाहर जाके वो जस्टिफाई कर रहा है कि आकांक्षा से कि मैं क्या करूं, उसने आरुष ने करा। सीधा बोल मेरी स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी उसको पता भी नहीं होगी, बट ये भी दोगलापंती है ना कि तुम एक्सेप्ट करो ना जो किया। आज के बाद ये तो मत बोल देना हम दोनों में से कोई चला गया तो कि अब तू मेरी प्रायोरिटी है, ये तू प्रायोरिटी है। आज तक मैंने प्रायोरिटी ना गेम में यूज नहीं करी है, मैंने तुम दोनों को। अरे तू मेरा भाई है, वो बचाएगा ना, अरे मैं वो क्या बचाएगा करूंगा? तो तू राम सर को नहीं बोल सकता, मेरी वाली तो राम सर को डालिए ना, राम सर को डाला है ना, राम सर को डाला है क्या ना डाला? मुझे ज्यादा डाला, उनको ज्यादा भाई डाला। मेरी। पर फिर भी ठीक है, वो इमोशनल ब्रेकडाउन समझ सकते हैं, पर फिर भी इंसान का ये लड़ना झगड़ना तो नहीं बनता, क्योंकि मेरे हिसाब से वो गेम ऐसा ही था कि आखिरी में एक ही को जीतना है। तो वो सही बात है, उसको जो स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा उनको ही पहले निकालेगा, तो स्ट्रॉन्ग ही लग रही होगी मेरे ख्याल से। और ये जो बात थी कि लड़कियों को पहले निकाल दो, वीक, कोई वीक को पहले नहीं निकालता, स्ट्रॉन्ग को निकालते ताकि कॉम्पिटिशन कम हो, कि आखिरी में अगर कोई वीक बचेगा तो उससे तो जीत ही जाएंगे। क्या पता अगर ये बोला है लैला ने तो ये तो बहुत ही लेवल का मिसोर्जिनी है भाई। अगर ये बोला है तो मैंने तो सुना नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कि कब बोला उसने, पर अगर बोला है तो ये मिसोर्जिनिस्ट कमेंट है। पर फिर भी इतना भी नहीं होता कि बिल्कुल वुमेन कार्ड लेके उसके पीछे ही पड़ जाओ। अरे फिनाले की फोटो आ गई, वरुण, माधुरी, धीरज, आकांक्षा, सुनीता इसमें नहीं है, योगेश नहीं है, श्रेया नहीं है, शिल्पा नहीं है, यही तीनों है दोस्तों फिनाले में। शिवांगी नहीं है, 4 लोग, एक और कोई बचा, राम नहीं है, ये 5 लोग है दोस्तों फिनाले में। लो ये पता लग गया, फिनाले की लिस्ट तो दे दी मैंने, और इनमें से इनकी मर्जी है जिसको जिताना चाहे। तूने कितने पॉडकास्ट दिए? तूने कितने पॉडकास्ट दिए? तूने 4 से 5 पॉडकास्ट दिए मेरे अगेंस्ट। मुझे पता मुझे कितना हेट मिल रहा था, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई थी वो टाइम पे। और तूने क्या क्या बोला? तूने डेट्स दिखाई, उन डेट्स का मेरे को प्रूफ डालना पड़ा है। मैं पता है मैं इस शो में आई थी टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। मैं भी और वही सोच तूने वही वापस टॉपिक्स निकाल के तू वही गड़े मुर्दे वापस। अरे मैं भी वही सोच के आई थी, तेरा तो लेना देना ही नहीं था सुजैन इस शो से, वो तो कंटेस्टेंट है, तू तो दुश्मन बन के आई है उसकी। दुश्मन बन के आके कैसे सोच रही कि सब कुछ पीछे छूट जाएगा? ऐसे में शॉर्ट थोड़ी होता रियलिटी शो में। बाकी अगर सच में सुजैन को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने चीटिंग करी और वो चीटिंग के खिलाफ थी, तो क्या सॉर्ट करने आई थी यहाँ पे? कुछ सॉर्ट नहीं हो सकता। अगर चीटिंग करी है तुम्हारे मॉरल के खिलाफ है तो मत सॉर्ट करो, सीधी बात। भाई तुम सही में समझ नहीं आ रहा है कि वो बंदे तेरे को इतना हर्ट, कितना रुलाया, तो उसको फॉरगिव कर रही है, वो तेरे को यूज कर सुजैन, नहीं एक रहा है। मेंटल हेल्थ जैसी चीज होती है ना, तुझे नहीं पता वो सुसाइडल था? तुझे नहीं पता कि वो सोते सोते उल्टियां करता था गिल्ट में? मेरे को नहीं पता था ये वाली एग्जैक्टली, बात। तुझे कुछ नहीं पता है। बट उसको Okay, guys, are you ready? तो समझाती थी इसको। भाई इन लोगों की सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। एक तरफ ये हो जाता है कि इतना ज्यादा बेचारा जब मेंटल प्रेशर से गुजर रहा था तो उसको सपोर्ट करना तो ह्यूमैनिटी का काम हो गया। एक तरफ ये हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसको छोड़ के किसी और के पास जा रहा है, चीटिंग हो गई। चीटिंग के बारे में नहीं पता क्या? चीटिंग कितनी बुरी चीज होती है। तो दोनों ही तरफ से क्या कहते हैं, आप किसी का भी साइड लोगे तो बुरे बनोगे। तो दोनों का साइड मत लो बेस्ट दोस्तों। किसी की भी एकदम जनता बनने की जरूरत नहीं है कि हम तो आकांक्षा के डाई हार्ट फैन है, नहीं हम तो इसके किसी के डाई हार्ट फैन मत बनो। पर सुजैन एज अ दोस्त बुरी है, उसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि अगर ये अपने मोरल पे भी रहती तो इसको यहाँ पे इससे सॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी थी। फिर उस पर रह कि भाई मैं तो एक चीटर की दोस्त नहीं बन सकती, मुझे तुझसे सॉर्ट नहीं करना। पर सॉर्ट भी करना है चीटिंग में, ये दोनों तरफ का नहीं गेम खेलना चाहिए। पैमला तो विकास में, शिल्पा जी नहीं हूँ यार। विकास जी, शिल्पा जी मैं नहीं हूँ। Oh my God, so close. बोले मैं शिल्पा जी नहीं हूँ। पर एक बात माननी पड़ेगी कि जो निशाने थे सुजैन के वो एक तरफा थे भाई। दम 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 क्या निशाने लगाए हैं। एग्जैक्टली स्क्रीन टाइम से कुछ नहीं होता, बिकॉज पीपल डोंट लाइक यू आउटसाइड। श्रेया बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज हैंग आउट मोर विद श्रेया, प्लीज बी फ्रेंड्स विद श्रेया। एंड मे बी शी डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं है ना, तो वो जो कर रही है वो दिख ज्यादा रही है, फन लग रही है, but nobody has appreciated. चमोला का तो पूरा वो खोल के चली गई वो लैली, और ये कहती उसको समझ नहीं आ रहा। उसको सब समझ आ रहा है कि ये चमोला पीठ पीछे बुराई करती है, दोगली है। और लैला भी ऐसा पमोला का कोई सपोर्टर नहीं है, वो पीठ पीछे ऐसा कुछ नहीं बोलता कि पमोला के लिए तो मर मिट जाऊंगा। और एट द एंड ऑफ द डे लड़ भी लिए वो लोग। तो एवेंचुअली वो बोल के जो गई है वो सही बोल के गई। पर मेरे को लगता नहीं कि पमोला से कोई भी दोस्ती कर सकता है, उसके साथ रह सकता है। बहुत अजीब सा पर्सनैलिटी है उसका। जो समझ लैला दैट वाज ब्रूटल, डू इट अगेन। रहो। तुम सोचते हो लड़कियां नीचे हैं, that's what you do, that's what you're saying, लड़कियां नीचे हैं। ओके, लड़के भी नीचे हो गए, लड़के भी नीचे हो गए। यही तो बात है ना कि वो मिसोर्जिनिस्ट कमेंट का जवाब तो जब देगा जब उसको समझ आएगा। उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा दोस्तों। वो अभी भी तुम सोचो इस प्रकार से उस चीज को वो मजाक में ले रहा है, जिस चीज की वजह से मोस्टली बदनाम है ये लोग कि वो अभी भी ये लो हम नीचे हो गए, हाइट कम हो गई। वो पहले रॉड छोड़ेगा, वो एट रिस्क हो लैला जाएगा। गोइंग टू फिनाले। लास्ट इनमेट हैंगिंग will go into the finale week. Thank God, guys. और मेरे को तो पहले ही पता लग गया था अगर लैला यहाँ हार जाता तो ज्यादा बेइज्जती होती, क्योंकि राम कपूर की एज देखो तुम, उसकी एज देखो, और वो अभी रेगुलर जिम जाता है प्रॉपर। बाकी राम कपूर की भी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई होगी, क्योंकि उसने जिस प्रकार से वेट लॉस किया, खतरनाक वेट लॉस भाई। कोई बात नहीं। शिल्पा, योगेश एंड आकांक्षा सर्विंग बॉन्ड गोल्स while श्रेया serves looks of pure jealousy. कि नए बच्चे उनको सपोर्ट करेंगी। वो शिल्पा चंद सही चीज के लिए खड़ी होती थी,
वही कहा भाषा। एक तो श्रेया को इसलिए भी शिल्पा नहीं पसंद आ रही क्योंकि शिल्पा बहुत उन लोगों के साइड लेने लगी है जो श्रेया के अगेंस्ट है। बट एट द एंड ऑफ द डे श्रेया को ये समझने की, श्रेया को शुरू से ये चीज नहीं समझ आ रही है। सूफी को पहले उसने बाजू किया कि या तो चुने उसे चुन या मुझे चुन, फिर माधुरी के साथ भी उसका वही हुआ और अब शिल्पा के साथ भी वही हो रहा है। इवेंचुअली आप एक घर में रहते हो तो हमेशा आप वो दुश्मनी नहीं रख सकते हो। बिग बॉस में भी कितने बड़े बड़े दुश्मन भी एंड में दोस्त बन जाते थे, पर श्रेया अपने दिमाग में रखी हुई है कि मेरा स्टैंड नहीं दिखेगा शायद अगर मैं दोस्ती कर लूंगी तो, और इसीलिए वो एकदम अपनी दोस्ती बरकरार रखी हुई है। पर अपूर्वा के सामने अगर आकांक्षा ने उसको डिफेंड किया तो आकांक्षा को ये समझना चाहिए ना कि वो उस पॉइंट को डिफेंड कर रही थी कि सिर्फ दोस्त है इसलिए डिफेंड कर रही थी। एट द एंड ऑफ द डे तो जो बात बोली उसने वो तो सही थी ना, तो डिफेंड करना क्या। फिर वो भी अगर उस पर चढ़ती तो फिर उसने मतलब इतने दिन में वरुण को कुछ जाना ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो वो मिसोजिनिस्ट नहीं दिख रहा है, बाहर वो कितना भी दिखे अंदर तो नहीं दिख रहा। Everybody quiet. फराह खान ने लड़ाई खत्म करवा दी, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया था, अच्छी खासी चल रही थी। विजिटर जन्नत और विजिटर सुजैन में से आज स्पेशल पावर किसे मिलेगी, ये आपका मेजॉरिटी वोट डिसाइड करेगा। तो भाई इतनी बुरी हालत करी सुजैन की कि राम कपूर बोलने लगा उधर से कि अरे तुम लोगों ने तो उसको रुला दिया, रिग्रेट करवा दिया होगा। सुजैन सोच रही होगी कि क्यों आ गई अपनी बेइज्जती कराने यहाँ पे। भाई सुजैन, I just love the way शिल्पा जी टेक्स स्टैंड फॉर आकांक्षा के साथ क्या किया है इन्होंने। That's really bad what they did. Shari, if it was me, मैं तो embarrassed होती, मैं आई क्यों? इतनी बेइज्जती उसकी की है। बट आप दुश्मन के उसमें आए क्यों हो ना, दिखने के लिए। शिल्पा फील कर सकती है क्योंकि शिल्पा का भी दुश्मन आया। इन लोगों के लिए तो क्या बॉयफ्रेंड आए थे, सेफ गेम भाई, 100% सेफ। उनसे पूछो जिनके दुश्मन आए थे। We hate drama. Also, me and my bestie the second fight start. मजेदार था भाई, ऑफेंड ही नहीं हो रहे थे वो आकांक्षा योगेश लोग उसके आने से। वो लोग तो और खुश हो गए थे कि मन की भड़ास निकालने को मिल जाएगी। नहीं, सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए। Do you know Gaurav Khanna outside or no? नो, ये बेस्ट सीन था भाई, कॉल आउट किया गया, श्रेया ने झूठ बोल दिया, हिपोक्रेट बन गई आंखों के सामने एकदम। Why is he Gaurav G to you and why am I Chudel? मैं कौन हूँ? ये तो उसकी एडवोकेट बन के बोल रही है अच्छा ही हुआ कि इनका डिवोर्स हो रहा है क्योंकि ये वो लड़की डिजर्व नहीं करता है। तू कौन होती है ये बोलने वाली? स्टेटमेंट नहीं है। और अब ये देखिए। गौरव खन्ना इज अ ब्लेस्ड मैन। सही बात, ही इज अ ब्लेस्ड मैन दैट उसका चुड़ैल से पीछा छूट गया। जो वो जीते थे बेचारे, उस पे भी लाछन मार दी। ऐसी पत्नी भगवान किसी को ना दे भाई। बाप रे, वो पूरा सेंटेंस जब उसने बोला था तभी ऐसे थे कि कितना गंदा बोल रही है, कितना गलत बोल रही है। और ये देखो भाई, He hates women completely. ये आ जाएगा मजा दोस्तों। राम कपूर वर्सेस पमोला, सॉरी पैमिला नाम है यार उसका, मैं पमोला करो। सफोला ओट्स बना दिया बेचारी का। You know what, Pamela? Targeting women, my ass. All the men were hosed down by the women. Can't hear you. Don't make this about bloody gender. Don't talk to me. I will talk to you. थोड़े से और हाथ हिला लेगा, उड़ने लगेगा। मैं तुमसे ही बात करूंगा, दिल ना जाने। मुझे बात ये मत करो यार। I can't talk to you. Sorry. Oh my God. Seriously, he's nearly attacked. थोड़ा दूर खड़ी होके बात कर ले भाई, उसके कान में घुस के बात करेगा तो कोई भी बोलेगा कि एकदम घुस मत, पर लड़ाई कर दूर से। मैं तो देखना चाहता हूँ राम वर्सेस रमोला। 1 मिनट के और गिर जाएंगे यार, जैसी तू बातें कर रही है। तो अपने मेरे फेम सर पे चढ़ गया और इसलिए मैं बोल रही हूँ काश ऐसा फेम सबके सर पे चढ़े। This is why this never worked out. Give me popcorn. You deserve some popcorn and cold drink. Netflix. What are you doing? फुल एंजॉय था भाई एपिसोड, बहुत जल्दी लड़ाई खत्म कर दी, पर मैं चाहता था 1 घंटे तो चले कम से कम, मजा आ रहा था। चीटा चोर, पूरे के सारे CEO तेरे लिए बने हैं। But I'm so happy, Suzanne. Akansha Chaudhary and Suzanne quiet. ये पर 4 डायलॉग सोच के आई थी सुजैन, वो जल्दी से खत्म हो गया, फिर पैं हो गया सब, फिर कुछ नहीं कर पाई वो। मेरी बात सुनेगी? लड़के को टारगेट क्यों करेंगे, हमें गेम जीता है इसलिए तुझे मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। कि तेरे को लगता है कि लड़कियों को टारगेट बोलने दे, लड़कियों को बोलने दे। मेरी गेम है, मैं अपनी गेम से खेलूंगा बस। उसको पता ही नहीं है अपनी स्ट्रेटेजी। अगर वो बता दे कि भाई अगर मैं राम कपूर पे डालता तो उसकी वाइफ और वो सब मेरे पीछे पड़ जाते, वो टारगेट शिफ्ट हो जाता ना, तो तू टारगेट बनी रहे, मुझसे बेटर है मैं खुद की प्रायोरिटी पहले हूँ ना, बाकी सब बाद में है। पर उसको खुद नहीं पता वो स्ट्रेटेजी। बोला है लड़की को ही टारगेट करेंगे ना। और जब लड़कियां जीत जाती हैं उधर आके ओ मर्द हार गए, मर्द आगे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब नहीं आता मर्द, तब नहीं। इस डिस्कशन में कभी नहीं जीत सकता लैला, कभी नहीं जीत सकता। उसको ना ये डिस्कशन करना आता है, ना उसने कभी किया है, और ना उसको नॉलेज है उन सब चीजों। मी एंड माय उल्टे पुल्टे जवाब अगेंस्ट द नहीं है, मैं वैली हूँ, फिर मैं दोबारा तुम जैसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करूँ। तुम जैसे लोगों का मतलब क्या? यार शिल्पा जी पसंद आ गई है, बताओ एकदम से सबको पसंद आ रही है शिल्पा जी, क्यूमटी बन चुकी है एकदम। श्रेया पागल हो गई है, सटिया गई है, वो मुद्दे ढूंढ रही है सिर्फ के मैं क्या करूं। श्रेया, यू कांट बी मी।
बिकॉज मेरे को श्रेया कालरा की ऑडियंस नहीं समझ आती। कल मेरे लाइफ पे मैंने बोल दिया कि श्रेया की हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई, तो मुझे मिसोजिनिस्ट कहने लग गए। तुम तो मिसोजिनिस्ट हो, श्रेया को इसलिए हेट करते हो लड़की। मैंने बोला भाई मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मेरे पूरे चैनल जाके देखोगे, पता चल जाएगा मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। इग्नोर कर दिया फिर मैंने। बाकी ज्यादातर चैट वहां पढ़ ली जाती है, इसीलिए उसको भी पढ़ लिया था मैंने। तो अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो जरूर आए किक पे शाम को 8 बजे। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो यार। बताया था ना चैनल थोड़ा डामाडोल है। अभी बाकी ट्रेटर्स भी आने वाला, उस पर वीडियो आएंगे। ट्रेटर्स बोल दिया लैला ने, बेचारे ने अपना एक सीक्रेट बताया, और जो काफी सेंसिटिव सीक्रेट था। चल वो टीवी पे तो बताया ही, अब उस चीज का मजाक बनाना कि भाई तूने अखबारें ये करी है वो करी है, तो वो उसकी अपब्रिंगिंग दिखा रहा है लड़की की कि कैसी है। कोई लड़का अपने घर वालों के लिए, अपने पापा के लिए, पापा की तबीयत खराब है तो काम कर रहा है, तुम उसका मजाक बनाओगे क्या? हाँ ये तो गलत बात है यार। वो मतलब बचपन का स्ट्रगल तुम सोचो, बचपन में एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, और वो तो मतलब मेरे को लगता है वही होना चाहिए अप्रिशिएट। उसका मजाक उड़ाना तो गलत है। और मोस्टली मिडिल क्लास लड़के जो होते हैं वो करते हैं बचपन में कुछ ना कुछ काम। के साथ खेल रहे हो क्योंकि हाँ मेरे इमोशंस जेन्युइन है। तू बोलती है मैं तेरे को बैंड दे रही हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ, फिर कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है अरे ये तो गेम खेल रही है, पर कोई बात नहीं मैं बैंड फिर भी रख रही हूँ। मैंने तेरे को योगेश भी ऑफर कर दिया, फिर तू मुझे सुना रही है। ये कैसी दोस्त? उधर योगेश से बोल दिया कि तेरा बैंड तो मेरे पास सेफ है, इधर तेरे को योगेश भी ऑफर कर दिया। दूसरे का दोगलापन एक्सपोज करते करते खुद का भी कर दो। तू तो दोस्त, अरे तूने बोला कि नहीं मेरे सामने अब मेरा तो हो जाएगा, तू तो फिनाले में जा रही है। आउट ऑफ दैट इमोशन श्रेया आई टोल्ड यू कि अगर इसने किया तो मैं तुझे योगेश का बैंड दे दूंगी। योगेश आ गया, तू फ्लिप हो गई वापस मेरे ऊपर। तुझे क्या लग रहा है जो तू बोल रही है? कैमरा तो सुन हो गई यार कि शिट यार ये तो बाहर जा रहा होगा, ये तो हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई। शिट यार। If you pick this, you are getting secure. Baby, you have to look at me. No, I'm not looking at you right now. It's okay. Don't behave as if this is not a reality, baby. You have to look at me. You're stronger than this. All of us are. समझदार है, जन्नत पर समझदार है यार। तुम सौरभ और ये क्या योगेश, तुम लोग नंबर लेने देने की ऐसी बात क्यों करते हो यार? मतलब व्हाट्स द इशू? नंबर लेकर कॉल कर ले। नहीं कॉल करना है भाई, तुम्हें नहीं इंटरेस्टेड, नहीं बात करना चाहते तुमसे। बेचारा यार परेशान हो गया। सुबह शाम वीडियो बनाओ, सुबह शाम स्टोरी बनाओ, उठो मुंह धो नहीं कुछ ना करो, सीधे उठ के स्टोरी बनाओ कि अरे यार नहीं करना ना, मुझे नहीं करना। अरे श्रेया लेट्स गो गर्ल, यू गो गर्ल। दिन भर बेचारा परेशान। गौरव जी अच्छा है बच गए इससे। ये तेरे साइड से स्टेटमेंट था। ओह माय गॉड, लिसन, एक तो सबकी बातें सुनना बंद करो चमोला। इस घर में और क्या बात हो रही है फिर मुझे बता। रिलैक्स, पीछे हो। सबकी बातें सुनना बंद करो। लोग करेंगे मेरी बुराई, सच्चाई है वो, पर मत सुनो तुम। जैसे आप लोग नहीं सुनते हो कि वीडियो लाइक क्यों नहीं करी। दोस्तों लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में और शाम को लाइव में भी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है किक का, और आज शायद से गिव अवे चालू हो जाए, तो यू डोंट नो, जल्दी आ जाओ, आज गिव अवे करेंगे।